सभी स्वयं को व्यवस्थित कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी व नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस भी स्थिति में, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकें, आधे घंटे के लिए उस स्थिति में बैठ जाएं। सभी की स्थिति बन चुकी है। अब नेत्रों को ना खोलें, ऐसा मेरा निवेदन है। आधे घंटे के लिए नेत्रों को बंद रखें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को धीरे धीरे खाली कर दें। मूल बंद लगा लें। नाभि का संकुचन इस प्रकार करें कि वो नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास को अधिकतम भरते चले जाए। ये हुई एक आवृत्ति। दोहरा लें इन्हीं आवृत्तियों को। अधिकतम श्वास को भरें, क्षमता अनुसार रुकें, फिर श्वास को खाली कर दें। दोहराते रहें क्रिया को। प्राणायाम का आधार गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में आए। श्वासों को सामान्य कर लें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है। अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू से लगा लें। अब हल्का सा सर को नीचे कर ले, कंठ को दबा ले, श्वास को खाली करें। मूल बंद लगा लें, जो साधक लगा सकते हैं। अब हमें श्वास को कुछ इस प्रकार भरना व खाली करना है कि जब श्वास भरें और खाली करें तो एक मधुर खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न हो। प्रारंभ करें।
यदि जीवा पर मुख में कुछ आता है, कुछ कसैलापन आता है तो कोई बात नहीं, खांसी आती है तो खांसी, कम से कम 5 आवृत्तियों को लें। इसमें केवल विशेष बात यही कि श्वास का विचरण हृदय से कंठ तक और कंठ से हृदय तक, पसलियों पर और पेड़ों पर इसका कोई प्रभाव न हो, केवल हृदय से कंठ और कंठ से हृदय। दोहराते रहें क्रिया को। नाक, कान, गले के दोष दूर होते हुए थायराइड के रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी प्राणायाम। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाए वापस। एक दो क्षण शांत रहें, प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। थायराइड के रोगियों को उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लें। कमर गर्दन सीधी रहेगी, नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे। अब होठों की आकृति को गोल करते हुए घूंट घूंट कर वायु को पीना प्रारंभ करें। जब अधिकतम वायु भर जाए, आप अधिकतम वायु को ग्रहण कर लें, तो हल्का सा गर्दन को झुका लें और नाभि को घूट घूट कर वायु को अधिकतम भर लें। अब मुख को बंद कर लें। अधिकतम जब वायु भर जाए, मुख को बंद कर लें और वायु को अंदर विचरण करने दें। जब ना रुका जाए तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, जिह्वा को बाहर निकालें और सारी वायु आसन पर उड़ेल दें। ये हुई एक आवृत्ति। दोहराएं इन्हीं आवृत्तियों को। होठों की आकृति को गोल करते हुए घूंट घूंट कर वायु को भरें। सर को हल्का सा नीचे की ओर झुका लें, वायु को विचरण करने दें, क्षमता अनुसार रुकें। जब ना रुका जाए, कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, जिह्वा को बाहर निकालें और पूरी वायु आसन पर उड़ेल दें। कम से कम 5 आवृत्तियां इसकी अवश्य लें। प्लावनी प्राणायाम ऋतु परिवर्तन के समय, जो कि साल में 2 बार होता है, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर, इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कुंजल क्रिया के संपूर्ण लाभ मिलते हुए हमें इस प्राणायाम के माध्यम से। लें, 1-2 आवृत्ति और लें।
एक आवृत्ति और ले लें। इस प्रकार कुंजल क्रिया से आमाशय से कंठ तक आहार नली की पूर्ण शुद्धि होती है। उसी प्रकार इस प्राणायाम के माध्यम से इस भाग के सभी समस्त अंगों का शोधन हो जाता है वायु के द्वारा। बहुत बढ़िया। आ जाएं धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए वापस। शांत बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब बाईं ओर से श्वास को भरें। गहरा व लंबा, और दाहिनी ओर से धीरे धीरे खाली कर। अब दाहिनी ओर से पुनः श्वास को भरें और बाईं ओर से खाली कर दें। दोहराएं इन आवृत्तियों को। बाईं ओर से श्वास को भरें, दाईं ओर से खाली करें, दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से खाली कर दें। बहुत ही सरल क्रिया है। विशेष बात, मेरुदंड को सीधा रखें। श्वासों की आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध ना करें। मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा रहे। पूरा ध्यान मेरी क्रिया पर। बहुत ही सरलता से श्वास को भरना है व खाली करना है कि पास बैठे इंसान को भी, व्यक्ति को भी हमारी श्वासों की आवाज सुनाई ना दे। चेहरे पर भी प्रसन्नता का भाव इस पूरे 1 घंटे की साधना का ओज हमारे चेहरे पर दिखना चाहिए। अपनी कोहनी को भी शरीर से लगाकर रखें। आप अधिक देर तक प्राणायाम कर पाएंगे। कंधों को भी ढीला रखें। श्वास भरते और खाली करते समय कंधे ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा ना हो। बहुत ही सरल क्रिया है।
अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएं वापस। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं। तीन बार लेंगे भ्रामरी प्राणायाम की आवृत्ति को। श्वास भरें और भौरे की भांति मधुर गुंजन प्रारंभ करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएं वापस। बढ़ते हैं ध्यान साधना की ओर। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि के माध्यम से श्वास भरें लघु ओम ध्वनिया। शांत इन ओम ध्वनियों का मानसिक जप करें। ओम के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को, स्पंदन को अनुभव करें, महसूस करें। मेरा चंचल मन शांत हो चुका है। एकदम शांत।
स्थिरता की स्थिति। ध्यान साधना के लिए स्थिरता अत्यंत आवश्यक। जिस प्रकार हम दही जमाते हैं, तो उस दही जमाने के पात्र की स्थिरता आवश्यक होती है। यदि हम उस पात्र को बार बार हिलाएंगे तो दही नहीं जमेगा। उसी प्रकार ध्यान साधना के लिए स्थिरता में बैठना, स्थिरता की स्थिति होना अत्यंत आवश्यक, तभी हमारा ध्यान लग पाता है। बिल्कुल शांत, स्थिर, आनंद की स्थिति। हम अपने ध्यान को लेकर जाएं आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी व तिलक लगाते हैं। आज्ञा चक्र का रंग श्वेत सफेद। एक श्वेत पुंज को देखने का प्रयास करें, दोनों भुकटियों के मध्य। अपने इष्ट की छवि को देखें। प्रणाम करें। अपने समस्त कर्म और उनके परिणामों को उन्हें अर्पित कर दें। स्वयं को भी पूर्णतः समर्पित कर दें उनके चरणों में। अब मेरा मन बिल्कुल शांत चित्त, हल्का हो चुका है। एक फूल की भांति मैं स्वयं को महसूस कर रही हूँ। देते हैं ध्यान को विराम एक लंबी ओम ध्वनि के साथ। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम आशितो ओम तमसो ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें, होने दे समाहित इस शांति को अपने अंदर। दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाएं और परस्पर घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा व उष्मा को अपने चेहरे पर स्थापित करें, समस्त अंगों पर भी लगाएं। अंगूठे की पास वाली दोनों उंगलियों से कोमलता से नेत्रों को सहलाएं। नेत्रों को खोलें, अपने ईश्वर का धन्यवाद दें। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रितु जी। आज के साधना के तृतीय चरण को संपूर्णता की ओर करते हुए आज एक विशेष सूचना और है हमारी तरफ से कि आज हमारी अध्यापिका नीतू अग्रवाल जी का जन्मदिन है। तो नीतू अग्रवाल जी को सबसे पहले अग्रिम, कल भी हमने शुभकामनाएं दी थी, आज भी विशेष शुभकामनाएं। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं नीतू अग्रवाल जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हरिओम सर जी। हरिओम सर जी। सर नहीं है लग रहा है, छोड़ लीव कर गए। तो अभी आप सभी साधकों से अभी निवेदन है कि हमारे साधक से अध्यापिका बनी नीतू अग्रवाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान उन्हें स्वस्थ रखे, खुश रखे और यूं ही हमें अच्छे तरीके से साधना कराते रहे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे नीतू जी। थैंक यू मैम। रहे, मुस्कुराते रहे, योग कराते रहे और भी आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही हंसते खिलखिलाती रहे। नीतू जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी प्रकार हंसते रहे और हंसा हंसा कर सबको योग कराते रहे। नीतू जी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। ऐसे मुस्कुराती रहे, योग कराती रहे हमको। नीतू जी जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत बहुत।
सिया राम जी के साथ आप सदैव प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, योग करते रहे और दीर्घायु हो और योग से सदा जुड़े रहे, ऐसी ईश्वर से कामना इस प्रातः वेला में आपकी। जय श्री राम। Thanks a lot, all of you. Thank you so much. आदरणीय नीतू बहन जी, आपको अवतरण दिवस की ढेर सारी बधाइयां। ऐसे ही स्माइल देती रहें, खुश रहें। नमस्कार। धन्यवाद भैया। हैप्पी बर्थडे नीतू जी। Thank you, Uncle ji. Thanks a lot. आदरणीय अग्रवाल जी को स्वस्थ, समृद्ध, दीर्घायु जीवन की कामना के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन के शुभ अवसर पर। नीतू जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, all of you. मेरा डे बन गया सुबह सुबह। थैंक यू सो मच। वैसे मेरे हस्बैंड आपको कह रहे थे, वो सुनते रहते हैं कि सबकी विशेष मिलती हैं, यहाँ लास्ट में कहते वाह तेरा तो सुबह सुबह दिन बनेगा, तुझे सब विश करेंगे। आज का क्या प्रोग्राम है जी? आज का क्या प्रोग्राम है? हस्बैंड का नाम धीरज अग्रवाल। पार्टी होगी ना आज? हाँ जी, ऑफ कोर्स मैम, आज पार्टी है। डिनर पार्टी है, आप सब भी इनवाइटेड हैं, प्लीज आ जाओ। अरे बस। यस मैम। एक बार फिर से आप सभी साधकों का हार्दिक धन्यवाद और हमारे साधक से शिक्षक बनी नीतू अग्रवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं विद फुल सेलिब्रेशन के साथ। हरिओम गुप्ता जी। हैप्पी बर्थडे नीतू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नीतू जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान आपको लंबी आयु दे, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद सभी को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी, राजेश जी। लेते हैं आप शुभ संकल्प जी। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे, किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।